हेलो क्लास। इसके पहले वाली क्लास के अंदर हमने मैग्नेट का जो टॉपिक स्टडी करा था, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फैराडे का नियम था, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्या पढ़ा था अपन ने उसके अंदर? बिल्कुल बहुत ही अच्छा लॉ था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे पर को आप समझा कि आपको क्या लेना था। एक यहाँ पे कॉइल लेनी थी। ठीक है, एक कॉइल ली है, उसके ऊपर अपन ने कुछ भी लोड लगाया या फिर गैलोमीटर लगा दिया है धारा की दिशा को देखने के लिए। फिर वहाँ पे किसी भी तरीके से जो चुंबकीय क्षेत्र के मान में अपन ने परिवर्तन किया है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स जो आ रहा है उसके मान में परिवर्तन किया, तो इससे इसके अंदर कॉइल के अंदर क्या हो गया था, ईएमएफ इंड्यूस होने लग गया था और फिर वहाँ पे करंट उत्पन्न होने लग गई थी। तो इस प्रकार से जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ, ठीक है, उसको अपन क्या बोले हैं, प्रेरित वाहक बल। क्या बोले हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित मतलब कि इंड्यूस, वहाँ पे ये उत्पन्न हुआ। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। ठीक है, तो प्रेरित वाहक बल ये उसका नाम हो गया। अभी जो करंट है उसको भी बोल सकते हैं अपन इंड्यूस करंट, कि जो करंट यहाँ पे इंड्यूस हुई है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे कोई सप्लाई सोर्स तो लगाया नहीं, करंट तो अपनी क्या हुई यहाँ पे उत्पन्न हुई है, सेल्फ जनरेटेड है। तो इस करंट क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे ईएमएफ को इंड्यूस ईएमएफ या फिर प्रेरित वाहक बल। अब देखो ये भी आगे दो प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है आपका डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, एक होता है और या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गतिज विद्युत वाहक बल, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, स्थिर विद्युत वाहक बल, स्टैटिक ईएमएफ। ओके, क्या पढ़ेंगे इन दोनों में? देखो नाम से पता पड़ रहा है कि गतिज है और एक स्थिर है, कि इसमें कुछ गति कर रहा होगा, इसके अंदर सब चीज, इसके अंदर कुछ स्थिर होगा। तो गतिज क्या होगा? अभी अपन ने कल जो क्लास पढ़ी थी उसके अंदर अपन ने क्या गति करवाया था? देखो दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी, एक आपकी क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, फाइल लिख रही हूँ मैं इसको, यहाँ पे एक फ्लक्स था आपके पास में, ठीक है, और एक पास में क्या थे आपके चालक। ठीक है, फ्लक्स था और एक पास में क्या है, चालक है। इन दोनों में से किसी भी एक को गति करवाना है। ठीक है, फ्लक्स को गति करवा लो, चालक स्थिर रखो। ओके, फ्लक्स को स्थिर रखा या फिर चालक को गति करवा दो, या फिर क्या करना है आपको, चालक है इसको आपको स्थिर रखना, फ्लक्स को गति करवानी है। अभी दोनों चीज़ मत करवा देना कि यहाँ पे जैसे ये एक मैंने कॉइल ली थी और यहाँ पे एक मैग्नेट रख दी थी। ठीक है, और मैग्नेट क्या करा था, फिर जो कॉइल है इसको मूव करवाया था, या फिर क्या करो, फ्लक्स जो मैग्नेट कॉइल है, सॉरी, इस कॉइल को स्थिर रखो, यहाँ पे फ्लक्स को क्या करा आपने, मूव करवाया। अब ऐसे नहीं करना आपको, दोनों चीज़ों का आपकी बहुत ज़्यादा ईएमएफ मिल जाएगा, तो बहुत दोनों चीज़ों को आप मूव करा रहे हो। ठीक है, यहाँ से इस फ्लक्स को भी मूव करा दो और यहाँ से इस जो है इसको मूव करा दो। आप दोनों इस तरीके से आप मूव कराओगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों इस तरीके से फ्लक्स यहाँ पे जाएगा तो क्या कटिंग होगी, कुछ भी कटिंग नहीं होगा। ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो दो समांतर लाइनें कभी मिलती क्या आपस में? कभी नहीं मिलती। उनमें से किसी एक की स्थिति का परिवर्तन होगा तब वो आपस में जाके कटेगी। ठीक है, तो अपन को करना क्या है, इसके अंदर किसी भी एक चीज़ को मूव कराया अपन ने, तो इसलिए अब जो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ हुआ उसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे गतिज ईएमएफ। ठीक है, गतिज विद्युतवाहक बल उसको बोलेंगे। उसको अपन किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे E इक्वल्स टू ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है बी एल वी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे बी क्या चीज़ है पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है वेबर पर मीटर स्क्वायर के अंदर। एल यहाँ पे क्या है, लंबाई है। ठीक है, किसकी, चुंबक की लंबाई ने चालक की लंबाई है। ठीक है, ये जो कॉइल थी ना, कॉइल के अंदर जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, तो उस ईएमएफ इंड्यूस को आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, या किस किसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। वेग है चालक की लंबाई, चलो उसको एक बार समझ लेते हैं एक बार किस तरीके से होगा। देखो यहाँ पे एक तो मैंने नियम पढ़ लिया था कि जितना ज़्यादा इसके अंदर परिवर्तन होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो एक तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, कितना यहाँ पे जो फ्लक्स है वो निकल रहा है, कितनी इस चालक की लंबाई है, ज़्यादा लंबाई होगी तो ज़्यादा फ्लक्स होगा। वी क्या है इसके अंदर, वेग है, देखो चालक की गति, कितना आप उसको मूव करा रहे हो, या फिर चुंबकीय फ्लक्स को। ओके, अपना जो अब आगे का टॉपिक है वो है स्थिर विद्युत बल। ठीक है, स्टैटिक ईएमएफ। अब यहाँ पे तो क्या था, कुछ गति हो रही थी, यहाँ पे क्या है, आपको कुछ भी गति नहीं करानी है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इसकी जो पिछली वाली क्लास के अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि एक मैग्नेट ली थी यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे कॉइल ली थी। ठीक है, फिर या तो आपने इसको मूव, मैंने क्या बोला था, या तो आपको इसको मूव कराना है तो यहाँ पे करंट जनरेट हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, या फिर आपको इसको कॉइल को मूव कराना है तो यहाँ पे फ्लक्स की कटिंग होगी और यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगी, करंट जो है आपकी वो बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या केस है कि कुछ भी मूव नहीं कराना चीज़ों को, और दो ही चीज़ें आपके पास में, मैग्नेट है और कॉइल है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे दोनों चीज़ों को, देखो मेनली क्या चीज़ होती है, फ्लक्स की कटिंग होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो यहाँ पे जो फ्लक्स निकल रहा था इनसे, ये फ्लक्स है वो कटना चाहिए। अब वो चाहे कैसे कटे, या तो चाहे इस मैग्नेट को मूव करा रहे थे या पे इस कॉइल को मूव करा रहे थे, तो फ्लक्स की कटिंग देखो कैसे होती है, बिना किसी चीज़ को मूव करे। ओके, अच्छा, इसके पहले अपन ने जो भी मैग्नेट के सर्किट पढ़े थे वहाँ पे सप्लाई डीसी दी थी। ठीक है, तो उधर आप डीसी दो, लेकिन अब जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे ना इसके आगे,
उसके अंदर सप्लाई आपको बिल्कुल एसी ही देनी है। क्या देनी है? एसी सप्लाई ही देनी है। डीसी सप्लाई के ऊपर अभी जो पढ़ेंगे लॉ, ये काम नहीं करते, है ना। तो इसके जो पहले वाली क्लास थी उन सब के अंदर जो भी आप सप्लाई दे रहे थे वो डीसी से काम चल रहा था, लेकिन अब आपको क्या देनी है? यहाँ पे एसी देनी है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे एसी है, करंट है, और ये क्या चीज़ है? कॉइल है। अब एक चीज़ सोचो कि एक कॉइल है यहाँ पे, ठीक है। कॉइल का मतलब क्या? देखो पूरा ये सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे कि आपके पास में क्या है? एक स्टील का पीस है, इसके ऊपर क्या कर रखी है? ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या कर रखी है? कोर के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं अपन? क्रोड, ठीक है, क्रोड। और इसके ऊपर अपन ये क्या कर दी है? कॉइल है, ये लपेट दी है। ये दो चीज़ में देखना बच्चे इसके अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कॉइल क्या है, क्रोड क्या है। क्रोड क्या चीज़ है? एक आधार है। जैसे ये स्टील की छड़ ले ली मैंने, ठीक है, अब इसके ऊपर एक वायर अपन लपेटते हैं, तो ये जो स्टील की रॉड है, क्या बोलेंगे? इसको अपन क्रोड बोलेंगे, ठीक है, या फिर कोर बोलेंगे। क्रोड या फिर कोर, ठीक है। हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोड। और जो ये अपन इसके ऊपर वायर लपेटा, उसको क्या बोलेंगे अपन? कॉइल। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ये है यहाँ पे, ओके। कॉइल एक्चुअली पूरी तैयार हो गई ना, कॉइल का सिंबल होता है ये। आप सोचेंगे यहाँ पे कि टर्न लपेट दी और मैग्नेटिज्म किस में उत्पन्न होगा? लोहे या स्टील की तो कोई छड़ है ही नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये कॉइल अपन ने ली है, एक टर्न अपन ने लिए हैं। हालांकि यहाँ पे सिंपल अगर अपन ऐसा लेना कि सिंपल एक कॉइल ही ले ले, टर्न के रूप में तार को लपेट दें, तो भी उसके अंदर आपको चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, बट उसकी जो वैल्यू होगी, उसका मान होगा ना, वो बहुत कम होगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से अपन इसको अगर अपन इसे सप्लाई दे इधर, तो भी यहाँ पे करंट जाने पे इसके अंदर अपन को क्या मिलेगा? चुंबकत्व मिलता है, लेकिन वो मात्रा बहुत कम होती है। ओके, आइए टॉपिक पे आते हैं अपन कि यहाँ पे क्या करना, अपन को एसी सप्लाई दी है, करंट अपन ने दी है, तो क्या होगा? देखो दो जो पहले बात करी थी कि स्थिति में परिवर्तन हो रहा चाहिए। परिवर्तन कैसे होगा? एसी है, अब करंट जा रही है, यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको अपन किस तरीके से देखते हैं? एसी अपने पास में इस तरीके से होती है, ओके। यहाँ पे 0 वैल्यू से स्टार्ट होती है, और कुछ जैसे 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, जो भी यहाँ पे इसके मैक्सिमम वैल्यू होगी वहाँ तक पहुँचेगी। फिर यहाँ पे धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए बिल्कुल 0 पर आ जाएगी, फिर नेगेटिवली बढ़ते बढ़ते नेगेटिव के मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच जाएगी, फिर वापस धीरे धीरे बढ़ते वापस 0, फिर वापस आपका क्या होगा? यहाँ पे अलग आपका एक साइकिल चालू होगा, ओके। तो देखो हो गया ना यहाँ पे करंट के मान में परिवर्तन। जैसे वहाँ पे चुंबकीय बल रेखा है, जैसे 2 मैंने एग्जांपल लिया था कि 2 है, 2 से 6 हो गई थी, या 2 से 22 हो गई थी, तो परिवर्तन आ गया वहाँ पे, वेरिएशन आ गया। तो वैसे भी यहाँ पे क्या 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हो, ठीक है। जैसे ये 10 एम्पियर है सपोज, ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब लास्ट तक ये 10 तक पहुँच गई, तो परिवर्तन हो गया। यहाँ पे परिवर्तन तो चाहिए था अपन को। तो क्या होगा? देखो यहाँ पे कि जो करंट जो है उसके मान में परिवर्तन है, तो अब इस करंट से जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, ठीक है, करंट से भी तो फ्लक्स उत्पन्न होगा, तो फ्लक्स जो उत्पन्न होगा वो भी कैसा होगा? प्रत्यावर्ती स्वभाव का होगा। ये भी करंट भी यहाँ क्या अल्टरनेटिंग है, प्रत्यावर्ती स्वभाव की है। तो जो इससे जो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा वो भी तो क्या हो गया? प्रत्यावर्ती स्वभाव का हो गया, है ना। प्रत्यावर्ती स्वभाव मतलब वो भी हर टाइम क्या होगा? इस तरीके से वो चेंज होगा, है ना। जैसे कुछ अलग 0 वेबर है, फिर 1 वेबर, 2 वेबर, फिर जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, फिर इस तरीके से ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो चुंबकीय फ्लक्स के मान के अंदर जैसे यहाँ पे देखते हैं कि इस तरीके से ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, ठीक है, इस तरीके से आ रही है यहाँ पे। तो चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तन होना चाहिए। तो परिवर्तन कैसे होगा कि जब करंट अपने पास में अल्टरनेटिंग थी, अब करंट से जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ वो अल्टरनेटिंग हो गया, है ना, प्रत्यावर्ती स्वभाव का हो गया। तो चुंबकीय बल रेखा है वो जो प्रत्यावर्ती स्वभाव की है, तो वो हो गया परिवर्तन। और यहाँ पे जो चालक है वो तो आपके स्थिर है। तो देखो ये जो फ्लक्स है, ये आपका जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स आपका क्या हो गया? परिवर्तित होता वो हो गया, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है यहाँ पे। और चालक जो है आपकी क्या है? स्थिर है, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे कोई भी पार्ट फिजिकली मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, इसकी उसको उठा करके मैंने यहाँ से यहाँ रख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है? इसके अंदर गुण इस तरीके से है कि ये अपने आप में परिवर्तित स्वभाव का है। इस कारण यहाँ पे जो फ्लक्स है वो आपका परिवर्तित हो रहा है, चालक स्थिर है, तो फ्लक्स ही कटिंग होगी। अभी चुंबकीय बल रेखा ये चालक को काटेगी। अच्छा, यहाँ पे चालक को काटना, फ्लक्स को काटना, ऐसा नहीं कि चालक को काट के 2 भागों में बढ़ दिया, 3 भागों में बढ़ दिया, फ्लक्स को काट करके अब 4 भागों में बढ़ दिया। फ्लक्स को काटने का मतलब क्या है कि जैसे फैन चलता है, फैन चलते हुए क्या करता है? हवा को कटी तो करता है, ठीक है, तो उससे हवा क्या बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाती है क्या? ठीक है, तो इस तरीके से क्या है यहाँ पे कि फ्लक्स को लिंक कर रहा है, ठीक है, उसको भेद रहा है, उसको छेद रहा है। तो फिर वहाँ पे क्या होगा? इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ये वाला ईएमएफ इंड्यूस क्योंकि इस प्रभाव से जनरेट हुआ है कि कोई पार्ट वहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, इसलिए वहाँ पे जो विद्युतवाहक बल बना है उसका नाम क्या रहेगा? स्थिर विद्युतवाहक बल रहेगा, ओके। फिर यहाँ पे जो भी आप इस ईएमएफ को किसी भी चीज़ से देखना चाहो आप मेज़र कर सकते हो, ओके। तो देखिए
कि जो ये स्थिर विद्युत बल है ये अब आगे और दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड होता है। अपना टॉपिक क्या चल रहा है अभी, प्रेरित विद्युत बल का, इंड्यूस ईएमएफ का, ठीक है। दो प्रकार का था, खुद गतिज और स्थिर। अब स्थिर भी आगे दो पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं अपन, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ या सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरे को क्या बोलेंगे अपन, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन या फिर सेल्फ जो इंड्यूस ईएमएफ है या फिर म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस क्या होगा यहाँ पे, जो खुद अपने आप में इसको चलो आगे अपन डायग्राम बना के समझते हैं। ओके, तो देखते हैं इसका जो एक पहला प्रकार था सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ या फिर सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन है, इसको प्लीज़ आप बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे के जो चैप्टर्स आएंगे, जब तक आपको ये चीज़ टॉपिक समझ में नहीं आएगी ना, तब तक आगे आपको कुछ भी आगे समझने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको पहली बार में इसको बिल्कुल ध्यान से सीखिए कि देखो क्या करा था अपन ने, ये जो अपन इसके पहले जो पढ़ा ना, ये बिल्कुल वही एक तरीके से आगे ये वही कंटिन्यू चल रहा है आगे, ठीक है। स्थिर विद्युत बल है ना, इसके जो प्रकार है, सेल्फ इंडक्शन है, ये म्यूचुअल इंडक्शन है, तो इसको अपन आगे स्टडी कर रहे हैं। तो क्या देखा अपन ने सेल्फ इंडक्शन के अंदर कि वही आपको क्या लेनी है, कॉइल लेनी है, यहाँ पे क्या देनी है, एसी सप्लाई इसको देनी है, क्या देनी है, एसी सप्लाई इसको देनी है। तो अपन ने क्या देखा, पहले अपन पढ़ चुके हैं कि इसको जब करंट अपन देते हैं तो वो क्योंकि प्रत्यावर्ती स्वभाव की होती है, ठीक है। वो उसके मान को आपको खुद कम ज़्यादा नहीं करना है, उसका स्वभाव ऐसा है कि ऑटोमेटिक कम ज़्यादा हो रही है। तो इससे क्या होगा, जो इसका चुंबकीय फ्लक्स बनेगा वो भी प्रत्यावर्ती स्वभाव का होगा, वो भी अपने आप में क्या होगा, ऑटोमेटिक समय के साथ में क्या होगा, टाइम के साथ में इस तरीके से वो कम ज़्यादा होता रहेगा। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को आपने गति नहीं कराई है, दोनों चीज़ें स्थिर है, चुंबकीय फ्लक्स आपका स्थिर है, चालक आपका स्थिर है। तो क्या होगा कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स है, ये जो इसके जो टर्न्स हैं, जो कॉइल्स हैं, इनको काटेगा और इसको काटने से यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो अब एक चीज़ बताओ यहाँ पे कि जैसे कॉइल है, इसकी जगह अगर मैं रजिस्टर लूँ, ठीक है, ये रजिस्टर मैंने ले लिया है यहाँ पे, इसको आपने इसे सप्लाई दे दी, ठीक है। तो वही है, एसी सप्लाई है, करंट यहाँ पे एसी, यहाँ पे जो फ्लक्स है वो भी आपका एसी है। तो इसलिए क्या, जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर आपके पास में मैग्नेटिज्म उत्पन्न होने लग जाएगा, वहाँ पे क्या ईएमएफ इंड्यूस होने लग जाएगा, नहीं, वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। ये जो गुण है वो आपकी एक तरीके से जो ये कॉइल होती है, इस कॉइल के अंदर ही ऐसा गुण होता है कि इसके अंदर अगर प्रत्यावर्ती करंट आ रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट आ रही है, ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स आ रहा है, तो ये क्या करती है, ये जो मैग्नेटिक लाइन जो होंगी वो इसको जब कट करेगी तो ये खुद अपने आप में एक ईएमएफ को इंड्यूस करने का गुण रखती है, एक रेजिस्टेंस ये गुण नहीं रखता, ठीक है। एक कॉइल ही है वहाँ पे, या फिर एक कॉइल भी मतलब आप जैसे सिंपल है, मैं सिंपल इस तरीके से वायर लूँ, वायर भी इस तरीके से गुण नहीं रखेगा। ये आपके जो कॉइल का जो शेप होता है, ये कॉइल का शेप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉइल का शेप ही होता है जो इसके अंदर अपने आप में क्या बाद में उत्पन्न करता है, ये ईएमएफ उत्पन्न करता है। तो जो ईएमएफ उत्पन्न करने का जो गुण होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन, या फिर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण, ठीक है। अब देखो प्रेरण, ये जो इसको स्व भी नाम हटा दो आप, ये प्रेरण ही एक तरीके से प्रेरण ही बोलते कि प्रेरण के कारण ही यहाँ पे जो करंट होती है, करंट से ईएमएफ इंड्यूस होता है। अभी सेल्फ इंडक्शन क्यों बोला है इसको, ये स्व वर्ड क्यों लगाया है, क्योंकि इसके आगे अपन करेंगे टॉपिक स्टडी की एक कॉइल रखी रहेगी यहाँ पे, जैसे ये कॉइल है ना, यहाँ पे आपने सप्लाई दी है तो इससे दूसरी कॉइल बिल्कुल दूर रखी है, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है उसका, कोई मैकेनिकल कनेक्शन नहीं कि तार जोड़ा, तो बिल्कुल सेपरेटली पोर्शन है। तो उससे ना दूसरी जो कॉइल है उसके अंदर भी आपको करंट उत्पन्न होने लगेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, इसलिए इधर सेल्फ वर्ड लगाया है यहाँ पे कि खुद की ही कॉइल है, खुद की अंदर जाने वाली करंट है, खुद का ही जो एमएफ है वो इंड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे इसलिए अब जो इंडक्शन काम करा उसको नाम क्या दे दिया अपन ने, स्वप्रेरण। तो देखो इसको अपन पढ़ते हैं इधर, बिल्कुल राइट डाउन किया हुआ मैंने कि प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा उत्पन्न प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र। अब ध्यान रखना है, चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यावर्ती वर्ड लगाया है यहाँ पे। अभी तक अब सिर्फ अपन ने चुंबकीय क्षेत्र बोला, मैंने भी जब बोला सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र की बात करी, वो क्यों, वहाँ पे अपन ने सप्लाई कौन सी दी थी, डीसी सप्लाई दी थी किसी भी सर्किट के अंदर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे और उसका अब डीसी सप्लाई दी है तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट होता है। अब क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या दी है, एसी सप्लाई दी है, ठीक है, इस कॉइल के अंदर क्या आपने एसी सप्लाई दी है, तो इस कारण जो ये प्रत्यावर्ती वर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र, प्रत्यावर्ती के एक्चुअली नाम से पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ये वेरिएशन आ रहे हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती के नाम से पता लग जाएगा कि जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा उत्पन्न प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र कॉइल के टर्न्स को काटेगा, जिससे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार वहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा। अतः वह गुण किसका, चालक का, इस कॉइल का वह गुण जिससे धारा परिवर्तन होने पर
ईएमएफ उत्पन्न होता है उस गुण को क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। ओके, जो ईएमएफ जनरेट होगा उसको बोलेंगे अपन सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। अब स्वप्रेरण का बिल्कुल सिंपल ध्यान रखना कि सिंबल क्या होता है, इसका एल होता है, ठीक है, और इसकी इकाई क्या होती है, हेनरी होती है। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया कि एल क्या है, यहाँ पे स्वप्रेरण है, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। यहाँ पे जो ये डेवलप हुआ ना, यहाँ पे ईएमएफ जो डेवलप हुआ जिस गुण के कारण, उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्चुअली वो सिर्फ इंडक्टेंस ही है, तो लेकिन अब इसी के कॉइल है, इसी के करंट है, इस कारण इसको बोलते हैं अपन सेल्फ इंडक्टेंस, इसलिए यहाँ का सिंबल है एल। अभी कल को सिर्फ आपके पूछा जाए, कई बार आता है कि इंडक्टेंस का सिंबल बनाओ, इंडक्टेंस का सिंबल लिखो, तो वो भी क्या रहेगा, एल रहेगा, ठीक है। और कॉइल है या इनका सिंबल क्या रहेगा, इस तरीके से। अब इसके जो यूनिट है वो हेनरी होती है, और इसका जो ईएमएफ जो यहाँ पे जनरेट हुआ उस ईएमएफ का क्या है, यहाँ पे एक सूत्र है -L di/dt, di/dt। जैसे कल की क्लास के अंदर अपन ने 5 -5 ये पढ़ा था, E = -n, फिर यहाँ पे था 5 - 5 डिवाइडेड बाई टी। ओके, तो इसको अपन ने क्या लिखा था, d5। कभी भी जो परिवर्तन चीज़ें होती है ना, अब यहाँ पे सिर्फ 2 ईएमएफ तो रहेंगे नहीं, ईएमएफ तो हर टाइम चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये इसकी जो वैल्यू है, सिर्फ 2 वैल्यू तो नहीं चेंज रहेगी, हर टाइम हर एक सेकंड्स के ऊपर वैल्यू चेंज रहेगी। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको अपन, di/dt लिखा है, t फॉर टाइम हो गया, i जो करंट की वैल्यू चेंज होगी, माइनस साइन वही लगाया पहले की तरह, कि जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो किसके अपोजिट होता है, कि जो जो उनके फ्लक्स था उसके डायरेक्शन के अपोजिट होता है। ओके, तो ये तो सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ा। अभी अपन क्या पढ़ते हैं, आगे का टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, देखिए क्या होता है इसके अंदर, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। सेकंड जो इसके अंदर स्थिर ईएमएफ का जो दूसरा प्रकार था वो कौन सा है, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ है, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस टॉपिक में अपन स्टडी करेंगे। अभी हिंदी में देखो इसका नाम बिल्कुल ही, कई बार आईटीआई हेल्पर्स के या फिर जो आईटीआई के बच्चों के एग्जाम होते हैं, कई बार ये आया हुआ है, किसी और चीज़ को कोरिलेट करके था, क्योंकि जनरली इसको अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर अनोनीय प्रेरण बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम एक सह प्रेरण भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है कि उसका नाम क्या होता है। कोई भी एक टॉपिक था, वो भी आपको पढ़ाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा तो वो, ठीक है। तो उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस था उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस उसका सही राइट था, बट हिंदी के अंदर बिल्कुल इस तरीके से लिखा हुआ था, तो इसलिए आपको हिंदी लैंग्वेज ये पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। तो सह प्रेरण भी याद कर ले कि सह प्रेरण, अनोन्य प्रेरण या फिर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो एक ही चीज़ है। ओके, चलो इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझते हैं, वेरी सिंपल, कि ये कॉइल लेनी है आपको, ठीक है। उसके अंदर आपको इसे सप्लाई देनी है, कॉइल 1 है, कॉइल 2 मैंने लगाई है, सप्लाई मैंने सिर्फ एक ही कॉइल को दी है, ठीक है, दूसरी कॉइल के अंदर कोई सप्लाई नहीं देखी। देखो क्या होगा यहाँ पे, कि जब आप इसको कॉइल को देते हो, यहाँ पे करंट देते हो, तो अभी अपन ने सीख लिया कि चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, वो भी कैसा रहेगा, प्रत्यावर्ती स्वभाव का रहेगा। क्यों, जो सप्लाई जो मिल रही है, जो दे रहे हैं इसको, वो भी तो क्या प्रत्यावर्ती है। तो अब देखो, प्रत्यावर्ती मतलब बहुत सारे 5 1 5 2 5 3 5 4 इसके अंदर आपको मिलते रहेंगे। तो चुंबकीय बलरेखा मैं इस तरीके से बना रही हूँ। अब देखो यहाँ पे चुंबकीय बलरेखा है कि जितना करंट का मान होगा तो चुंबकीय बलरेखाएं क्या होगी, इसको भेदती हुई यहाँ तक आएगी। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे तो आपको जो ईएमएफ है वो तो जनरेट होगा, सेल्फ इंडक्टेंस तो यहाँ आपको मिलेगा। उसके अलावा जो पास में रखी कॉइल है, ठीक है, इसको बिल्कुल आपने बिल्कुल टच नहीं किया, दूर रखा है, कोई मूवमेंट नहीं कराया है यहाँ पे, तब भी क्या होगा यहाँ पे कि देखो, क्योंकि देखो ये चालक तो स्थिर होगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे आ रहा है बहुत सारे 5 अपने पास में आ रहे हैं, 5 1 5 2 5 3 बहुत सारे आ रहे हैं, और ये भी क्या देखो यहाँ पे प्रत्यावर्ती स्वभाव के वैल्यू चेंज हो रही है। तो जो फैराडे का नियम कहता है वो क्या कहता है कि दोनों में से एक के मान में परिवर्तन तो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो आपको क्या मिल गया, परिवर्तित होता हुआ मिल गया, और यहाँ पे चालक आपके स्थिर है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स कटेगा, उससे इसके अंदर भी क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। फिर आगे अगर लोड लगी हुई होगा, लोड लगा हुआ होगा, तो वहाँ पे उस लोड के अंदर करंट उत्पन्न हो जाएगी, या फिर आप यहाँ पे गैलोमीटर लगा करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे करंट उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए अब देखो यहाँ पे इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस क्यों नाम दिया है, सह प्रेरण क्यों नाम दिया है, कि यहाँ पे जो इंडक्टेंस उत्पन्न हो रहा है वो इसी खुद की करंट के कारण नहीं हो रहा, दूसरे की करंट को लेकर के, दूसरे की ईएमएफ को लेकर के यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, इसलिए इसको नाम क्या दिया है, म्यूचुअल, आपसी, सह या फिर अनोन्य। इस कारण क्या बोलेंगे इसको अपन, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ईजिली आप तरीके से इसको समझ लीजिए कि अनोन्य प्रेरण का मतलब क्या होता है कि दो कॉइल अपने लिए है, ठीक है, तो एक कॉइल के अंदर धारा दे अपन, और उस कॉइल के चुंबकीय फ्लक्स के कारण किसी दूसरी कॉइल के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना, ये जो गुण होगा इस कॉइल का, उसको क्या बोलेंगे अपन, म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। ओके।